जब भी हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। और वैसे ही आप सभी लोगों का ईपीएफओ एसएससी का जो वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है। और जैसे ही रिजल्ट आने वाला है तो आप सभी लोगों के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी और आप सभी लोग डेली कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर डीवी में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा डीवी का, रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस रहता है, डिटेल में बताइए, इसके वीडियो लेके आइए। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जो ईपीएफओ में जो डीवी होती है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो कि आप सभी लोगों को जो नहीं है तो आप सभी लोगों को अभी से बनवा लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। ये देखिए, जैसे ही आप सभी लोगों को फाइनल रिजल्ट यानी कि फाइनल मेरिट आ जाता है तो आप सभी लोगों को एक मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आएगा। ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं, ये जो 2021 में जो वैकेंसीज आई थी जिसमें वो जो कैंडिडेट उसमें सिलेक्टेड हुए थे, मैंने उनसे कांटेक्ट करके मंगवाया है। तो ये देखिए, आप सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन में एक ऐसा पहले नोटिफिकेशन आएगा, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए इन ईपीएफओ, यू आर एडवाइज्ड टू कीप द फॉलोइंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी, यू वुड बी कॉलिंग योर शॉर्टली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसा आप सभी लोगों को एक नोटिफिकेशन मतलब मैसेज आएगा आप सभी लोगों के मोबाइल पर। अब बात कर लेते हैं कि अब जो मेल आता है वो आप सभी लोगों को जो डीवी का मेल आता है ईमेल पर आता है और उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, 2011 का है। 2011 में एक बच्चे को मिला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसएसए, एग्जाम नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ पर आपको जो है कि डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कहाँ पर अपॉइंट होना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ये सब दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए, विद द रेफरेंस टू यू एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए, इट इज इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन रिकमेंडेड टू अपॉइंटमेंट टू सेट पोस्ट इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द वैकेंसी नोटिफाइड ऑफ राजस्थान। यानी कि इनको राजस्थान जो है कि राजस्थान में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिनका भी है। अब बात कर लेते हैं कि जो टाइमिंग भी यहाँ पर दिया हुआ रहता है, डेट भी दिया रहता है, टाइमिंग भी दिया रहता है। यहाँ पर ये हमारी अभी तक कोई भी काम की चीज़ नहीं है, काम की चीज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट है क्या है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलोंग विथ सेल्फ अस्टेड कॉपीज देयरफॉर। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें बोला है एजुकेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यानी कि आप सभी लोग 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं, 12th की मार्कशीट ले जा सकते हैं, या फिर उसके बाद यूजी अंडर ग्रेजुएट के ले जा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पीजी का है तो आप सभी लोग पीजी का डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का चाहिए और उसके साथ उनकी दो फोटो कॉपी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है प्लस उसके साथ उसकी दो फोटो कॉपी लेके जाना है। नेक्स्ट है अगले पॉइंट में, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एज अलोंग विथ सेल्फ अरेस्टेड कॉपीज। यानी कि अब देखिए, आप एज का अगर बोला है तो आप सभी लोग यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर जो हमारा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो लेके जा सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोगों के पास क्यों नहीं है, क्योंकि सबके पास तो होता है। या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उतना ही बर्थ मतलब उसके ऊपर करेक्शन पूरा होना चाहिए, जितना आपने फॉर्म में अप्लाई किया था उतना ही इसके अंदर होना चाहिए, नहीं तो आप सभी लोगों को वहाँ से जो है कि भगा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी लोगों का कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस इश्यूड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वाट एवर एप्लीकेबल अलॉन्ग विद द सेल अरेस्टेड कॉपीज। यानी कि अगर आप सभी लोग एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस से आते हैं और फॉर्म भरने वक्त अगर आप सभी लोगों ने ये टिक किया होगा कि नहीं हम लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी लोगों के जो कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है जो इश्यूड किसी भी अथॉरिटी से होता है वो बना हुआ होना चाहिए। अब इसमें डेट का इशूज़ था आप सभी लोगों को, देखिए अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्रीवियस 1 साल के बाद आप सभी लोगों को रिन्यू करवाना पड़ता है ईडब्ल्यू, जैसा कि मुझे पता है, बट अभी इसमें पूरा प्रॉपर डेट नहीं दिया है, डेट इसमें नहीं दिया गया। अगर आप सभी लोगों के पास पुराना वाला भी जो आप लोगों ने फॉर्म भरने वक्त जिसका कोड डाला होगा तो आप लोग वो लेकर भी जा सकते हैं, वहाँ पर वो लोग कंसल्टिंग कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है form the declaration of the submitted by OBC candidate in addition community center from
डिक्लेरेशन और टू बी सबमिटेड ओबीसी कैंडिडेट का भी जो रहता है वो भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इश्यूड बाय द कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी अंडर द पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में आते हैं वो लोग भी अपनी अथॉरिटी से जो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है वो लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन इट इफ एप्लीकेबल, अगर आप सभी लोग एक्स सर्विसमैन से एप्लीकेबल है तो आप सभी लोग उसको भी लेकर के जा सकते हैं। 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आप सभी लोगों को 4 जो है कि पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट में है रेजिडेंट फॉर्म डली फिल्ड इन बाय कैंडिडेट। अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोग लेके जाएंगे और उसका जो फोटोकॉपी आप लोग करवा के लेके जाएंगे तो उसके नीचे आप सभी लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इश्यूड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट चेयरमैन ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर एंड मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस इफ अवेलेबल, यानी कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं आप सभी लोगों को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर फिटनेस इशू सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जिसके ऊपर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के, उनका साइन होना चाहिए, यानी किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर का उसके ऊपर साइन होना चाहिए, उसको वो एप्लीकेबल रहता है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं फर्जी बनवा लेते हैं, इससे कारण हुआ है कि वहाँ पर उनका साइन खोजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है इसमें ओरिजिनल आधार कार्ड एंड अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आप सभी लोगों को ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है प्लस में उसकी 2 कॉपी और उसके ऊपर आपका कॉपी रहेगा फोटोकॉपी, इसके ऊपर आप सभी लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। ओरिजिनल रिलाइविंग कार्ड फॉर द प्रेजेंट एम्प्लॉय इफ एनी, अगर आप सभी लोग एम्प्लॉयज हैं कहीं पर काम कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को अपना जो है कि रिलीविंग ऑर्डर लेके जाना है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विस एम्प्लॉय, जितने भी सर्विस एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। इट इज मेड क्लियर दैट द अपॉइंटमेंट शेल ओनली फंड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कार्ड कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द जेन्युइन कैंडिडेट थ्रू इंक्वायरी वेरिफिकेशन। अब देखिए अब उन्हें ही अपॉइंट किया जाएगा जिनका जेन्युइन डॉक्यूमेंट रहेगा, जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट रहेगा या फिर जिनका गलत डॉक्यूमेंट रहेगा तो माफ़ कीजिएगा उनको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा और उन्हें जो है कि वहाँ से आगे ज्वाइन मतलब उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। फर्दर यू कैन रिक्वायर्ड फॉलो हेल्थ एडवाइजरी प्रिस्क्राइब्ड बाय राजस्थान इन गाइडलाइन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखिए जहाँ पर आप सभी लोगों को अपॉइंट करना रहेगा यानी कि डीवी के लिए जाना रहेगा, वहीं पर आप सभी लोगों को जो है ना एक हेल्थ एडवाइजरी जो वहाँ के जो होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होते हैं वो ऑथराइज करते हैं। इसके ऊपर मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो बना करके बता दूंगा, वो उस टाइम कोविड का समय था, इसके लिए जो है कि वहाँ से ये मंगवाया था। अभी इस बार मुझे आशा है कि इस बार ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर दिया हुआ है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बता दिया है डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये आप सभी लोगों के पास होंगे। एनसीएल वगैरह कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आप सभी लोग को बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग अगर बात कर रहे हैं कि हमारा डीवी कब तक होगा, तो अब देखिए 26,000 बच्चों में से 2600 को सिलेक्ट करना है, वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट में। रिजल्ट आने जैसे आप सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट भी आप सभी लोगों को 2674 बच्चों का ही आएगा 26,740 में से, और उसके बाद होगा आप सभी लोगों का डीवी। तो आप सभी लोगों को 1-2 महीना टाइम लगेगा, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। और एक कंप्लीट वीडियो आ रही है आज या कल, मैं आप सभी लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा सिलेक्शन किसका होगा, यानी कि रिजल्ट कब तक आएगा और सिलेक्शन किस किस का होगा, किस बेसिस पर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।